एक छोटे से गांव में अनीता नाम की लड़की रहती थी। उसके पिता गोपाल एक गरीब किसान थे। कई बार बारिश नहीं होती थी, इसलिए फसल खराब हो जाती थी और परिवार को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। एक दिन स्कूल में जिला कलेक्टर आए। उनकी बड़ी गाड़ी और सम्मान देखकर अनीता ने मास्टर जी से पूछा, सर ये कौन है? मास्टर जी बोले, बेटा ये जिले के कलेक्टर हैं। पूरे जिले की जिम्मेदारी इनके हाथ में होती है। उसी दिन अनीता ने फैसला कर लिया, मैं बड़ी होकर कलेक्टर बनूंगी। जब उसने ये बात गांव वालों को बताई तो सब हंसने लगे। एक आदमी बोला, अरे किसान की बेटी कलेक्टर बनेगी। दूसरा बोला, पहले घर की गरीबी तो दूर कर लो। लेकिन अनीता ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती, घर आकर माँ की मदद करती और फिर देर रात तक पढ़ाई करती। कई बार घर में बिजली नहीं होती थी, तब वो लालटेन की रोशनी में पढ़ती थी। 1 साल बाद उसके पिता की तबीयत खराब हो गई। घर की जिम्मेदारी भी अनीता पर आ गई। माँ बोली, बेटी पढ़ाई छोड़ दे। लेकिन अनीता बोली, माँ अगर मैं हार गई तो हमारा जीवन कभी नहीं बदलेगा। समय बीतता गया। अनीता ने 12वीं में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। फिर उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। दिन रात मेहनत करती रही। पहली बार परीक्षा दी, लेकिन असफल हो गई। वो बहुत रोई। पिता ने कहा, हारने वाले नहीं, कोशिश छोड़ने वाले हारते हैं। अनीता ने फिर तैयारी शुरू की। दूसरी बार भी सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तीसरी बार परीक्षा दी। इस बार जब परिणाम आया तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अनीता आईएएस अधिकारी बन चुकी थी। कुछ साल बाद उसी जिले में उसकी पोस्टिंग कलेक्टर के रूप में हुई। जिस गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग फूलों की माला लेकर उसका स्वागत कर रही थी। कलेक्टर बनने के बाद अनीता ने गांव में सड़कें बनवाई, गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया, किसानों के लिए नई योजनाएं शुरू की। गांव का विकास तेजी से होने लगा। एक दिन मंच पर भाषण देते हुए अनीता बोली, अगर मैंने लोगों की बात सुन ली होती तो आज यहाँ नहीं पहुंचती। सपनों का मजाक उड़ाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सपनों को पूरा करने की हिम्मत खुद बनानी पड़ती है। उसके पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आज मेरी बेटी पूरे जिले की कलेक्टर नहीं, मेरा गर्व बन गई है।